नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन बोर्ड में। देखिए दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हो तो आपके माइंड में एक बात सेट होनी चाहिए कि आपके पास केवल एक ही चांस है, एक ही अपॉर्चुनिटी है। आपका 100% फोकस इसी एग्जाम को क्रैक करने के ऊपर होना चाहिए। कितनी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये सोचकर पढ़ना है कि उसमें से एक सीट आपकी है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन में अभी से लग जाना है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। आज की इस वीडियो में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को 100% क्रैक कर लोगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक और ध्यान से जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आप मिस कर दो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है एनालाइज सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, अगर आपको एनडीए में सिलेक्शन लेना है तो आपको 2 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला है रिटन एग्जाम और दूसरा है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम दोस्तों आपके 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है मैथमेटिक्स और दूसरा है जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी भी दोस्तों आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है इंग्लिश और दूसरा है जनरल नॉलेज। रिटन एग्जाम दोस्तों आपका 900 नंबरों का होगा और एसएसबी का जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका 900 नंबरों का होगा। थोड़ा और डिटेल में अगर बात करें तो दोस्तों पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स का होगा, 300 नंबरों का होगा और पेपर की ड्यूरेशन 2.5 घंटे की रहेगी। और पेपर 2 आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 600 नंबरों का आएगा और पेपर की ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे की रहेगी। जनरल एबिलिटी टेस्ट भी दोस्तों आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है आपका इंग्लिश जो कि 200 नंबर का होगा और दूसरा है आपका जनरल नॉलेज, जिसमें से दोस्तों फिजिक्स एक अच्छा खासा पोर्शन रखता है जो कि आपका 100 नंबरों को आएगा, केमिस्ट्री 60 नंबरों का, जनरल साइंस 40 नंबरों का, हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट 80 नंबरों की, ज्योग्राफी 80 नंबर की, करंट इवेंट्स आपके 40 नंबर के। मार्किंग स्कीम की दोस्तों अगर बात करें तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1.33 नंबर काट लिए जाएंगे। वहीं मैथमेटिक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.83 नंबर काट लिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न को पता करने के बाद दोस्तों आपको सिलेबस का भी पता होना चाहिए। दोस्तों, सिलेबस आपकी बाइबल है, कुरान है, गीता है, सब कुछ है अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो तो। इसलिए हर टॉपिक का सिलेबस दोस्तों आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। सिलेबस दोस्तों आपको गूगल पर भी मिल सकता है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो या फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। दोस्तों, एनडीए के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी उस पर मैंने पहले से ही एक अलग से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ये वीडियो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। साथ ही दोस्तों उस वीडियो के साथ साथ मैं आपको कुछ वीडियोज और प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों अगर आप बिगिनर कैंडिडेट हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपको ल्यूसेंट को कैसे पढ़ना है, आपको एसपी बख्शी को कैसे पढ़ना है या फिर आपको मैथ्स की बुक को कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों उन वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि आपको कौन से टॉपिक को सबसे पहले करना चाहिए और कौन से टॉपिक को बाद में करना चाहिए, ताकि दोस्तों आपके सभी क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाए। क्योंकि दोस्तों कई बार कुछ टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आपने पहला टॉपिक नहीं किया तो आप दूसरा टॉपिक नहीं कर पाओगे, अगर आपने दूसरा नहीं किया तो आप पहला टॉपिक नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों टाइम टेबल। दोस्तों सबसे पहले आपको कैलेंडर उठाना है और अपनी तैयारी के दिन निश्चित करने हैं कि मुझे आज से सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। उस दिन से लेकर एग्जाम तक आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसे काउंट करो और अकॉर्डिंगली उसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट टाइम कंज्यूमिंग है, ईजी है या स्कोरिंग है, और अकॉर्डिंगली उसे उतना ही टाइम अलॉट करो। दोस्तों हर सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए। अब टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स का आपको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आपको अपना खुद का एक शेड्यूल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि YouTube पर आपने कोई वीडियो देख ली टॉपर की और उसी के शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो। दोस्तों हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसका एक रूटीन होता है। किसी बच्चे को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में। किसी बच्चे के लिए कोई सब्जेक्ट
टफ होता है तो किसी के लिए आसान। तो आपको किसी के शेड्यूल को कॉपी नहीं करना है दोस्तों, बस आप उनसे एक आइडिया ले सकते हो कि उन लोगों ने अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या शेड्यूल फॉलो किए थे, क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाई थी और क्या क्या उनका रूटीन था। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे, आपको उससे एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा, आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स का पता चलेगा, आपको आपके लेवल का पता चलेगा और आपको आपकी कमजोरियों का पता चलेगा और आपको कहां सुधार करना चाहिए आपको उसके बारे में पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके आप इस एग्जाम के बारे में अच्छे से समझ सकते हो कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज्यादा फोकस किया गया है, करंट अफेयर को कितना फोकस किया गया है या फिर आपकी हिस्ट्री को कितना फोकस किया गया है, इंग्लिश को कितना कवर किया गया है। आपको एक पूरा आइडिया यानी कि एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आखिरी टाइम पे भटकने से बचाते हैं और आपका पूरा ध्यान बुक को पढ़ने में नहीं बल्कि वही पढ़ने में होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे आपका माइंड लेस क्राउडेड होगा और आप एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजों को याद रख पाओगे। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दोस्तों आपको नियमित रूप से लगाने चाहिए और इसको करने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करना चाहिए। दोस्तों आपको एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम का एनवायरनमेंट जो एग्जाम टाइम पे आप फील करते हो सब कुछ आपको पहले ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं पर बात बनेगी। और इसका बेटर तरीका है कि आप एग्जाम से पहले जबरदस्त प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट पर। दोस्तों मॉक्स आपको हेल्प करते हैं ये जानने में कि आप में कमी कहाँ रह गई है। तो हर रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को ढूंढिए कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये किस वजह से गलत हुआ है। दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपने ये पढ़ा था तब आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ या आपने जो पढ़ा है उसमें ये मिला ही नहीं आपको। अगर आपके पढ़े हुए में ये मिला ही नहीं मतलब आपको अपने सोर्स को बढ़ाने की जरूरत है। और यदि आपका पढ़ा हुआ है और आपको याद नहीं आया, आप रिकॉल नहीं कर पाए, मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। और यदि आप सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो खुद को रिफाइन करने में मदद करता है आपका ये मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों मॉक टेस्ट आपको मदद करते हैं आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में। दोस्तों आज की डेट में हर एग्जाम की डिमांड होती है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट दो ये सोच कर दो कि ये आपका फाइनल एग्जाम है, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है, गलतियां कम से कम करनी है, तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक्स देने के बाद आप सबका सॉल्यूशन देखो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आपकी गलत हुई हैं। इससे आपका रिवीजन भी होगा और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप सेम गलती दोबारा नहीं करोगे और उस एक गलती को सुधारने के लिए आपने एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो हो सकता है इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप आगे आने वाले मॉक टेस्ट में सही कर लो। अब दोस्तों आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि मॉक टेस्ट ले कहां से। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 से 6 वेबसाइट आराम से मिल जाएंगी जो कि अपना पहला मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आपको उन सब पर रजिस्टर करना है और उनके फ्री वाले मॉक टेस्ट को देना है। और आपको अगर जरूरत महसूस होती है तो आप उनके पेड मॉक टेस्ट को भी ले सकते हो। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों रिवीजन। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको डेफिनेटली बहुत कुछ याद भी होगा, बट अगर आप उनको सिस्टमैटिकली टाइमली रिवाइज नहीं करोगे तो वो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली रिकॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। रिवीजन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जब मैंने पहली बार लूसेंट बुक खरीदी थी, जब मैंने पहली बार उस बुक को पढ़ा तो मेरे लिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन मैं टिका रहा और मैंने उस बुक को 2-3 बार रिवाइज किया। उस बुक को एट द एंड मुझे वो बुक समझ में आने लगी। और वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस बुक को 2-3 बार रिवाइज किया था। दोस्तों रिवाइज करने के 2 तरीके हैं। पहला है 10% रूल, मतलब जो भी आपने पढ़ा उसका एटलीस्ट 10% आपको लिखना है। दूसरा है हमारा फ्लैश कार्ड, मतलब जो भी आपने 5-6 पेजों का पढ़ा है उन 5-6 पेजों की समरी आपको एक पेज में बनानी है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे सारी बुक पढ़ने के बजाय सिर्फ उन फ्लैश कार्ड को ही पढ़ सको और कम समय में चीजों को रिवाइज कर सको। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस पर बना दूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तो आपको अपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों एग्जाम को अटेम्प्ट करना भी एक कला होती है।
जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा कि आपको अपने आखिरी के 20 दिनों में कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिटेन कर सको। इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरे द्वारा दिए गए सजेशंस आपको अच्छे लगे हैं, अगर ये सच में आपके लिए हेल्पफुल हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।